मंगल की रात कोडमियाल मंडल में श्री वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सवम में हिस्सा लेने के दौरान एक 12 साल लड़की टी मधुश्री को शदीद बरकी शौक लगा। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक वो दोस्तों के साथ खेल रही थी कि उसके गले में बिजली का तार फंस गया। खुद को बचाने की कोशिश में उसने स्टील की रॉड पकड़ी। इस दौरान उसे बिजली का शदीद झटका लगा क्योंकि उसने चप्पल नहीं पहन रखी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। डिस्ट्रिक्ट जगतियाल सदर कांग्रेस पार्टी के तौर पर हाल ही में नामजद किए गए सीनियर कांग्रेसी कायदीन जनाब सुंदरैया को मंगल के दिन कोरटा टाउन के राशन डीलर्स की जानिब से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। रियासती तकरीब में सदर जनाब शंकर नायब वी एलंकी और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश आईएएस ने अपने हमरा जिले एसपी नीतिका पंत, आईपीएस सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला, आईएएस डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर डेविड, एएसपी चित्रंजन, आईपीएस आरडीओ के अलावा डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारों के साथ मिलकर इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने पर तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर कमोदनी ने कहा कि सरपंच और वार्ड मेंबर्स के इंतखाबात को 3 मरहलों के जरिए पुरअमन शांति के जरिए इनेकाद अमल में लाने का कॉन्फ्रेंस के जरिए हिदायत दी। जिले में 335 सरपंचों और 2874 वार्ड मेंबर के इंतखाबात की निगरानी के दौरान इंतजामात को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की भी हिदायत जारी की। लारेडी के मंडल लिंगमपेट अक़लियती अखामती स्कूल प्रिंसिपल वेंकट रामलू ने बताया कि जिले सतह पर मुनक्किदा साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हुए संदीप और आदिल ने सीनियर वेस्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट प्राइज हासिल किया और मुकेश रेहान ग्रीन एनर्जी में सेकंड प्राइज हासिल किया। इसी तरह मोहम्मद अयान ने क्विज मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा करके एमएलसी अंजी रेड्डी के हाथों फर्स्ट प्राइज हासिल करते स्कूल का नाम रोशन करने पर प्रिंसिपल वेंकट रामलू असातिज़ा ने सताइश की और मुबारकबादी दी। बांसवाड़ा के बीआईएस पार्टी ऑफिस पर पार्टी कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असेंबली ने पार्टी कारकुनों से कहा कि 29 नवंबर को बांसवाड़ा अम्बेडकर चौराहे पर दीक्षा दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाया जाए क्योंकि इसी के दिन केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल करने के लिए करो या मरो कहते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी और इस भूख हड़ताल की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ। तेलंगाना हासिल करने के बाद केसीआर ने 10 सालों तक हुकूमत की और तेलंगाना को एक सुनहरी तेलंगाना में तब्दील करके दिखाया था। इखरा आइडियल स्कूल बांसवाड़ा में हिंदुस्तानी यौम दस्तूर की तकरीबात मनाई गई। जुवेरिया अंजुम सोशल टीचर ने कहा, हिंदुस्तान का आइन वो ताकत है जिसने हमारे मुल्क के जमहूरी निजाम, कौमी इत्तेहाद और शहरी हुकूक को मजबूती से कायम किया हुआ है और हिंदुस्तान के आइन ने तमाम बरादरियों को मसावी हुकूक दिए हैं। प्रोग्राम में स्कूल के हेडमास्टर आकिफ हुसैन, असातिज़ा और तलबा ने भी शिरकत की। एलआरडी आर्या वैश्या संगम सदर की हैसियत से एस श्रीधर को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। इंतखाबी ओहदेदार दिगंबर ने मजीद बताया कि संगम की सदारत के लिए एस श्रीधर और एम किरण दोनों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था और किरण दस्तबरदार हो जाने पर एस श्रीधर का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया है। के बालकिशन, एम सुदर्शन ने नौमुंतखब सदर को मुबारकबादी दी। ये खबर बड़े अफसोस के साथ दी जाती है कि सिरपुर टाउन के साकिन व एनआरआई मोहम्मद फैसल अहमद के वालिद व साबिक़ कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मोहम्मद फजल अहमद टाइपिस्ट का अचानक तबीयत खराब हो जाने से हैदराबाद में कल इंतकाल हो गया। मोहम्मद फजल अहमद की मैयत को हैदराबाद से उनके आबाई मुकाम सिरपुर टाउन को रात में मुंतकिल किया गया और आज 26 नवंबर बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद में इमाम खतीब हाफिज सैयद मोईद अली साबरी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वसीयत के मुताबिक हज़रत सैयद क़िबला तालिब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ की हदूद में मौजूद कदीम कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। पसमानदगान में 1 लड़का 3 लड़कियां शामिल हैं।
एलआरडी के अनासागर आजमाबाद के सरहदी इलाके में चीता ने बकरियों पर हमला करके 2 बकरियां और सुरेंद्र के 4 जुमला 6 बकरियों को हलाक कर दिया, जिसके बाद इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। इलाके के अवाम महकमे जंगलात के जिम्मेदारों से मुतासिरीन को हर्जाना देने और चीता को पकड़ने के लिए पिंजरा नस्ब करने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रात देर गई निजाम सागर एलआरडी की शाहरा पर कुछ दिनों से चीता घूमते देखा गया था, जिससे मुसाफिरीन में तशवीश पाई जाती है। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IJU के इंतखाबात की ज़ेर निगरानी इलेक्शन ऑफिसर R देवेंद्र अमल में लाए गए, जिसमें सहाफी मोहम्मद अब्दुल रहीम ने कामयाबी हासिल करते हुए सदर के लिए मुंतखब हो गए, जबकि मुत्तफिका तौर पर अर्जुन रेड्डी को नायब सदर, ए रमेश को जनरल सेक्रेटरी, P श्रीनिवास को सेक्रेटरी, सीपुरम अंजैया को कैशियर के अलावा सादत संतोष चारी और शब्बीर को अराकीन के तौर पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर यूनियन के जिलाई सदर संतोष कुमार भी मौजूद थे। जिले कामरेड्डी मंडल पिटलम पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पर आज इको क्लब लाइफ के एहतमाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। माहौलियात से मुताल्लिक पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। श्रीमती इंदौर भाग की माहौलियाती रहनुमा लावण्या ने तलबा को बताया कि वो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करें, कचरे के अंबार को रिहायशी मुकामात पर आमदरफ्त के रास्तों पर न डालें, स्टील के बर्तन और कांच के बर्तन इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल समिति के कन्वीनर रामू, प्रिंसिपल गीता, धरवीर के अलावा सरपरस्तों ने भी शिरकत की। करीमनगर पेद्दापल्ली सरहद पर चेक डैम के निजाम पर साबिक वज़ीर हरीश राव को पेद्दापल्ली के MLA विजय रमना राव का चैलेंज। आज करीमनगर में मीडिया से बात करते पेद्दापल्ली के रुकन असेंबली विजय रमना राव ने वाज़ेह किया कि चेक डैम के मुनद्दिम होने की असल वजह डिजाइन में खामी है। उन्होंने कहा, अगर हरीश राव ये साबित कर देंगे चेक डैम को जानबूझकर धमाके से उड़ाया गया है तो सियासत छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो खुद ये साबित कर देंगे कि तबाही की वजह नाकिस डिजाइन है तो क्या हरीश राव भी सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। MLA ने दावा किया कि करीमनगर से मल्हार मंडल तक मानेरू नदी पर 23 चेक डैम मौजूद हैं, जिनमें से 8 डैम BRS दौरे हुकूमत मुनद्दिम हो गए। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए से चेक डैम किसानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रेत माफिया के लिए तैयार किए थे। विजय रमना राव ने इल्जाम लगाया कि असल रेत माफिया तो KCR का खानदान है। उन्होंने कहा, BRS झूठ की जन्मभूमि है और इस जमात के रहनुमा केटिया हरीश राव झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने कहा, BRS को चेक डैम जैसे मामलात पर बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं पहुंचता। MLA ने यकीन दहानी करवाई कि मुनहद्दिम चेक डैम को फौरी तौर पर तामीर किया जाएगा ताकि किसानों को आपाशी और अवाम को पीने के पानी की कोई तकलीफ न हो। LRD म्यूनिसिपल हुदूद के बालाजी नगर तांडा में बीवी के हाथों शौहर का कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक बीवी मीना ने अपने 36 साल शौहर तुक्काराम, जिसकी रोजी आसानियों से तंग आ गई थी, रात को हालत नींद में ही मुंह पर तकिया डालकर दबाते हुए कत्ल कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, सब इंस्पेक्टर महेश सुब्रमचारी ने तांडा पहुंचकर बीवी मीना को हिरासत में लेते तफ्तीश करने पर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने पंचनामा करके नाश को LRD सरकारी दवाखाना बगैर से पोस्टमार्टम मुंतकिल कर दिया। निजामाबाद के चिंदूर के टीवी स्कूल में 10वीं जमात के तालिमी शेख मूसा की मुश्तबा मौत पर साबिक हुक्म असेंबली गणेश गुप्ता साबिक MLA ने कहा कि गरीब खानदान के होनहार बच्चे की मौत पूरी समाज के लिए सदमा है। हुकूमत मुतासिर खानदान को मुकम्मल इंसाफ और मदद दे। दोनों कायदीन ने जोर दिया कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए स्कूलों के निजाम को सख्ती से बनाया जाए। निजामाबाद के चिंदूर के टीम स्कूल में 10वीं जमात के तालिमी शेख मूसा की मुश्तबा मौत पर साबिक असेंबली गणेश गुप्ता और बोधन इंचार्ज BRS आयशा फातिमा ने वालिद शेख अमी से मुलाकात की, अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। आयशा फातिमा ने कहा कि कम उम्र तालिब इल्म की नागाहानी मौत निहायत अफसोसनाक है। स्कूल में पेश आने वाले हालात की आला सतह तहकीकात जरूरी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाकये की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना जांच करवाकर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोटगीर मंडल में कायम तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जूनियर के प्रिंसिपल मोहम्मद मुबीन के मुताबिक आज RLC जिले निजामाबाद और कामरेड्डी मोहम्मद अब्दुल बसीर ने उनकी जूनियर कॉलेज का दौरा किया। साल अव्वल इंटर और दुव्वम में ज़ेर तालीम तलबा से अपनी सेहत की बरकरारी पर अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत दी।
طلباء سے خواہش کی کہ جائیہ سال 20% نتائج حاصل کرنے سخت محنت اور لگن سے جستجو کرنے کی طلباء سے خواہش کی۔ انہوں نے باورچی خانے کا معائنہ کیا، بر وقت نصاب کی تکمیل پر اظہار اطمینان کیا۔ LRD پر اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت سوپنا کو منظورہ مکان کی مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہوئے سابق ZPTC شیخ غیاث الدین حکومت کی اندرا مکانات اسکیم کو غریب خاندانوں کے لیے غیر معمولی کارآمد قرار دیا اور ہر غریب خاندان کو اس اسکیم سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر وارڈ آفیسر اویناش، قائدین میں سید غفار لنگم، کرشنا اور دوسرے موجود تھے۔ آج یوم دستور کے موقع پر بھارتیہ سنویدھان پرچارک دل کی جانب سے منعقدہ رتھ یاترا کا آغاز اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر ہمدان، زرعی کمیشن کے رکن جی گنگادھر اور نوڈا چیئرمین کیشو وینو نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے پر خراج گل پیش کرنے کے بعد پرچم لہرایا۔ ان رہنماؤں نے کہا کہ ہمارا بھارت، ہمارا سنویدھان دنیا کا سب سے قابل عمل دستور ہے، مگر موجودہ حالات میں دستور چیلنجوں سے دوچار ہو گیا ہے جس کی حفاظت ہر شہری کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس پروگرام میں پرچارک دل رہنما راپلی سیواس اور دوسرے موجود تھے۔ یوم دستور کے موقع پر کلکٹریٹ میٹنگ ہال منعقدہ خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر آشیش سانگوان نے کہا، دستور ملک کی جمہوری اساس اور شہری حقوق کا ضامن ہے اور اس کی حفاظت اور پاسداری ہر شہری عہدیدار کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آئینی اصولوں، مساوات، آزادی اظہار، مذہبی رواداری اور انصاف کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر یوم دستور کی حلف برداری کروائی گئی جس میں قومی یکجہتی، سماجی انصاف اور دستور کی عمل آوری کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل کلکٹر مدن موہن، ڈپٹی ٹرینی کلکٹر روی تیجا اور مختلف محکموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم کے امبیڈکر کے مجسمے پر کانگریس پارٹی قائدین اور اسی طبقے کے نوجوانوں نے جمع ہو کر یوم دستور ہند منایا۔ ڈاکٹر بابا صاحب کے مجسمے پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی قائدین کے علاوہ اسی طبقے کے نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ رکن اسمبلی بالکنڈہ پرشانت ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سخت تنقید کی اور کہا، کامر ڈکلیریشن میں BC طبقے کو 42% تحفظات فراہم کرنے کا اعلان کرتے ووٹ حاصل کیے گئے اور آج انتخابات کے موقع پر اس سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تحفظات میں اضافہ دستور میں ترمیم کے ذریعے ممکن ہے اور BJP کی امریکہ سے کسی قسم کی نمائندگی کے بغیر جیو جاری کرتے عوام کو گمراہ کیا گیا۔ یوم دستور کے موقع پر BRS پارٹی آفس میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پورٹریٹ پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا گیا۔ BRS کے سینئر قائدین جیسے کہ رکن اسمبلی بالکنڈہ پرشانت ریڈی، ضلع BRS صدر جیون ریڈی، سابق رکن اسمبلی گنیش گپتا، بودھن انچارج عائشہ فاطمہ نے ضلعی پارٹی دفتر میں یوم دستور کے موقع پر پورٹریٹ پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا اور کہا، ہندوستان کا دستور ہمیشہ سربلند ہے اور سربلند رہے گا۔ اسی جذبے کے تحت سماج اور ریاست کو آگے بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ تلنگانہ ریاست کا قیام بھی آئین کی دفعہ 3 کے تحت ہی ممکن ہو پایا تھا۔ نظامآباد ضلع وکلا پریشد کی جانب سے رام کرشن ودیا نکیتن ہائی اسکول میں یوم دستور کا اہتمام کیا گیا، جہاں صدر ضلع وکلا پریشد جگن موہن گوڑ نے شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا، ہندوستان کا دستور ہندوستانیوں کی روح ہے۔ انہوں نے کہا، دستور کو سمجھنے سے ہی ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں کیونکہ عوام کو آزادی، مساوات، حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا شعور دیتا ہے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا، ڈاکٹر BR امبیڈکر نے مختلف ممالک کے دستوروں کا مطالعہ کر کے ایک مضبوط اور مثالی دستور تشکیل دیا تھا جس نے شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی دی تھی، مگر اس کا استعمال کسی کو نقصان پہنچائے بغیر ہونا چاہیے۔